हेलो। आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 8 चैप्टर 3 फाइवर्स। सबसे पहले बात करेंगे फाइवर्स है क्या। इट इज अ थीन थ्रेड लाइक अ strand which are used to or which is used to make fabric or cloth is known as फाइबर। फाइबर एक थीन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड है जिसका यूज फैब्रिक बनाने में, दैट मीन्स क्लॉथ बनाने में किया जाता है। फाइबर्स आर क्लासिफाइड इन टू वेज। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर्स। Second is synthetic fibers. Natural fibers, those fibers which are obtained from plant or animals are known as natural fibers। जो प्लांट्स या एनिमल से प्राप्त होते हैं वैसे फाइबर को नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जूट, कॉटन, सिल्क, wool, etc. These are natural fibers because these are obtained from plant or animals. जूट, कॉटन प्लांट से प्राप्त होते हैं जबकि सिल्क और वुल एनिमल से प्राप्त होते हैं। सो दीज आर नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर दैट मीन्स आर्टिफिशियल फाइबर्स। कहने का मतलब मैन मेड फाइबर्स। ऐसे फाइबर जो लेबोरेटरी में केमिकल सबस्टांस से तैयार किया जाता है, केमिकल कंपाउंड से तैयार किया जाता है, पेट्रोलियम ओरिजिन से प्राप्त किया जाता है, उसे सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। दोज फाइबर्स विच आर prepared in laboratory by using chemical compounds are known as synthetic fibers. For example, rayon, acrylic, nylon, polyester, etc. These are synthetic fibers because these fibers are prepared in laboratory by using the chemical compounds. इसमें एक रेयन जो है यह नेचुरल सबस्टांस से, सेलुलोज से, जो वुड पल्प से तैयार होता है उससे बनाया जाता है। इसलिए रेयन को एक आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए क्योंकि ह्यूमन मेड है लेकिन नेचुरल सबस्टांस सेलुलोज का बना है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। यानी कब फुल्ली सिंथेटिक फाइबर्स इसे नहीं कहते हैं। फुल्ली सिंथेटिक फाइबर्स एक्रिलिक, नाइलॉन, पॉलिस्टर, दीज आर फुल्ली सिंथेटिक फाइबर्स। इसे पहले हम बात करेंगे पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल है क्या? पेट्रोकेमिकल्स the substances which are used
to prepare synthetic fibers, which are used to prepare synthetic fibers in laboratory, are known as petrochemicals. कैसे synthetic fibers? fully synthetic fibers, ऐसे केमिकल कंपाउंड जिसका यूज फुल्ली सिंथेटिक फाइबर को तैयार करने के लिए लेबोरेटरी में किया जाता है, पेट्रोकेमिकल्स कहलाता है। अब हम बात करेंगे टर्म पॉलीमर। पॉलीमर है क्या? तो इस पॉलीमर दो वर्ड से बने हैं, टू वर्ड से बने हैं। पॉली दैट मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि पॉलीमर एक ऐसा सबस्टांस है जो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है। पॉलीमर इज ए सबस्टांस और इट इज अ बिग मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट्स, मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर नोन एज पॉलीमर। जैसे हम कह सकते हैं कि सेलुलोज जो है एक पॉलीमर है और यह बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल शुगर से बना हुआ है। तो सेलुलोज इज अ पॉलीमर एंड शुगर इज अ मोनोमर। मोनो मीन्स वन, मर मीन्स यूनिट। जिस सिंगल यूनिट से मिलकर या जिस स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर पॉलीमर बनाया जाता है उस स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मोनोमर कहते हैं, मोनोमर। अब हम देखेंगे फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स हम लोग क्लास 6, 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। जनरली सिंथेटिक फाइबर्स को 4 क्लास में रखा गया। फर्स्ट इज रेयन, सेकेंड इज एक्रिलिक, थर्ड इज पॉलिस्टर एंड फोर्थ इज नायलॉन। रेयन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर एंड नायलॉन। Now we will see the types of synthetic fibers one by one. अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स का। सिंथेटिक फाइबर्स, इसके हम लोग 4 टाइप्स देखे थे। फर्स्ट था रेयन। रेयन इट इज मैन मेड, it is man-made fibers prepared from natural material cellulose by chemical treatment। रेयन एक मैनमेड फाइबर्स है जो नेचुरल मटेरियल सेलुलोज के केमिकल ट्रीटमेंट से बनता है, तैयार किया जाता है। सेलुलोज जो नेचुरल मटेरियल है, इट इज ऑब्टेन्ड, सेलुलोज इज ऑब्टेन्ड from wood pulp, साथ साथ लिखते जाएंगे आप। सेलुलोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। सेलुलोज जो है वुड पल्प से प्राप्त किया जाता है। यह मैन मेड फाइबर है बिकॉज इट इज बाय ट्रीटमेंट, केमिकली ट्रीटमेंट से रेयन तैयार किया जाता है। यह कैसे तैयार किया जाता है? इसके कई प्रोसेस होते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच रेयन इज प्रिपेयर्ड वन बाय वन वी कैन सी। फर्स्ट इज वुड पल्प,
wood pulp is dissolved in an alkaline solution. Sodium hydroxide. Alkaline solution, sodium hydroxide. Sodium hydroxide to form viscous. Viscous है क्या? Viscous is a sticky liquid. It is a sticky liquid. काट ढाना. विस्कस ये जो बना अल्कलाइन सॉल्यूशन में वुड पल्प के डिसॉल्व करने से, अब इसको क्या कराते हैं, मेटल सिलेंडर से पास कराते हैं. विस्कस इज फोर्स्ड टू पास थ्रू the tiny holes of metal cylinder जिसको हम स्पिनरेट भी कहते हैं. SPINNERET. स्पिनरेट यानी ठीक उसी तरह के छन्ने की तरह होता है. जब लड्डू छानने के लिए जो हम बुनिया बनाते हैं, घुले हुए लिक्विड बेसन को उसमें डालकर, जस्ट लाइक मेटल सिलेंडर बोलते हैं, जिससे कि विस्कस को पास कराया जाता है. किसमें? इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. when a silk like thread of rayon is formed. तो कैसे हम सेलुलोज से, वुड पल्प से किस तरह से रेयन प्राप्त करते हैं? तो वुड पल्प इज डिसॉल्व इन एन एल्कलाइन सॉल्यूशन. वुड पल्प को एल्कलाइन सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करते हैं, जिससे विस्कस बनता है. विस्कस इज अ स्टिकी लिक्विड. जैसे बूंदी छानने के लिए, लड्डू के लिए बूंदी छानने से पहले हम बेसन को घोलकर एक विस्कस बनाते हैं, एक लिक्विड बनाते हैं. नाउ विस्कस इज forced to pass through the tiny holes of metal cylinder. अब उस विस्कस को एक मेटल सिलेंडर के टिनी होल्स द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में छोड़ा जाता है, जहां पर रेयन का थ्रेड तैयार होता है. इसे सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. सेमी सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर? Because it is not completely synthetic. यह मैन मेड फाइबर है. यह कैसा फाइबर है? मैन मेड. लेकिन चूंकि यह केमिकल से नहीं, यह नेचुरल मटेरियल से बना है. यह बना किससे है? नेचुरल मटेरियल से. तो चूंकि प्रोसेस मैन मेड है, यह नेचुरल मटेरियल का यूज किया गया है, सेलुलोज का यूज किया गया है, और सेलुलोज के केमिकल ट्रीटमेंट से रेयन बनता है, इसलिए इसे सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. नाउ यूजेस ऑफ रेयन. यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड इन textile industries for making cloth,
like sari, socks, dresses, etc. Second, it is used in medical field for making bandages. In medical field for making bandages and other surgical dressings बनाने में. It is used to make ब्लैंकेट बनाने के लिए किया जाता है. टायर कोड बनाने में, टायर इंडस्ट्री में टायर कोड बनाने में किया जाता है. तो रेयॉन का यूज हम लोग करते हैं क्लॉथ बनाने के लिए, जैसे साड़ी, सॉक्स, ड्रेसेस etc. मेडिकल फील्ड में बैंडेज बनाने में, सर्जिकल ड्रेसिंग्स बनाने में, ब्लैंकेट बनाने के लिए किया जाता है. टायर इंडस्ट्री में टायर कोड बनाने के लिए किया जाता है. तो इस तरह से 1 by 1 हम टाइप्स ऑफ फाइबर पर डिस्कस करेंगे.